हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, हम लोग अपनी पूरी की पूरी 44 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग अपनी इस 45 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब उसके बाद हम लोग इन सारी की सारी 45 एक्सरसाइजेस को गिटहब के ऊपर पुश भी कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग अपना असाइनमेंट भी सबमिट करवा देंगे, ताकि हमारे टीचर्स को भी पता चलता रहे कि हम लोगों ने 45 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। क्योंकि जब तक हम लोग अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, तब तक हमारे टीचर्स को पता ही नहीं होगा कि हम लोगों ने 45 एक्सरसाइजेस अब तक कंप्लीट की भी हैं या नहीं की। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज नंबर 45 को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इन पूरी की पूरी पूरी 45 एक्सरसाइजेस को गिटअप के ऊपर पुश भी कर देंगे। तो चलें दोस्तों, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है। Write a function that stores information about a car in an object. The function should always receive a manufacturer and a model name. It should then accept an arbitrary number of keyword arguments. Call the function with the required information in two other name value pairs, such as color or optional feature. Print the object that returned to make sure all the information was stored correctly. अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें सवाल समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस सवाल में कह क्या रहे हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जो कि एक कार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, लेकिन वो फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स तो कंपलसरी लेगा, जो कि है मैन्युफैक्चरर और मॉडल। उसके बाद अगर कोई ऑप्शंस डालना चाहता है अपने कार के ऑब्जेक्ट में तो वो ऑप्शनल है। अगर डालना चाहता है तो ठीक है, अगर डालना नहीं चाहता तो भी उसकी मर्जी है। ऑप्शनल आर्गुमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 44 के अंदर भी यूज किया था एक रेस्ट पैरामीटर को। तो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर एक रेस्ट पैरामीटर बना देंगे, ताकि अगर कोई यूजर कोई ऑप्शंस ऐड करना चाहता है तो भी ठीक है, अगर नहीं चाहता तो भी ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग ने अपने फंक्शन को कॉल करना है। शुरू के दो आर्गुमेंट्स तो नेसेसरी देंगे, उसके बाद दो और भी ऑप्शन हम लोग अपने कार के ऑब्जेक्ट में ऐड करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन को रिटर्न करके प्रिंट करवाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली स्टोर्ड हुई है या नहीं। तो चलें दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अब, जिसका नाम रखेंगे 45। और बिल्कुल सेम तरीका है, CMD। और यहाँ पर आकर हम लोग करते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। यहाँ पर एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, main.ts। सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन के कीवर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम तो मैं रखूंगा क्रिएट कार, राउंड ब्रैकेट्स, और फिर करली ब्रैकेट्स। तो चलें, सबसे पहले हम लोग कमेंट्स भी बना देते हैं, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफाइन अ फंक्शन टू क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट विथ ऑप्शनल ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट भी बना दिया। उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर फंक्शंस के पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है, जो कि दो तो हम लोगों ने कंपलसरी बनाने हैं। एक है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद एक और मॉडल, और उसके बाद हम लोगों ने एक रेस्ट पैरामीटर बनाना है। अब रेस्ट पैरामीटर बनाने का क्या तरीका था, हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 44 के अंदर भी सीखा था। थ्री डॉट्स को हम लोग यूज करते हैं, 1 2 3। उसके बाद मैं इसका नाम रख दूंगा ऑप्शंस। बेहतरीन हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर अब हम लोग जब ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, तो उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर आकर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उससे भी पहले एक कमेंट्स बना देते हैं, इनिशियलाइज अ कार ऑब्जेक्ट विद
मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेट के कीवर्ड को यूज करेंगे और मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगा कार इज इक्वल्स टू। अब जब भी हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसका डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन अभी तक ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर्स में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैन्युफैक्चरर के नाम से की ऐड बनाऊंगा और कॉलन, और उसके बाद क्या करूंगा, अपने इस वाले मैन्युफैक्चरर का नाम इसको दे दूंगा कि यहाँ पर तुम्हें जो डेटा मिलेगा वो इस की वैल्यू होगी, कॉमा एंटर। एक और मॉडल के नाम से की बनाऊंगा और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज बना दी, एक का नाम मैन्युफैक्चरर रख दिया और एक का नाम मॉडल रख दिया। और उसके अंदर मैंने जो डेटा ऐड करवाना है वो मैंने इसको बोला कि जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर जो पहली आर्ग्यूमेंट होगी वो मैन्युफैक्चरर की होगी और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी वो वैल्यू होगी मेरे मॉडल वाले की के, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने ऑप्शनल वाले ऑप्शंस का कोई भी डेटा ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि भाई वो कोई ऐड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐड करता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, सॉरी कॉमा नहीं सेमी कॉलन, उसके बाद एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कमेंट भी बना लेता हूँ, ऐड एडिशनल ऑप्शंस टू द कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि भाई अगर कोई ये वाले ऑप्शंस भी ऐड करता है तो उसको भी तो फिर हमें अपने कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए अब गौर करिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए सिंटेक्स किस तरह से बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ब्रीफली डिफाइन करूंगा कि यहाँ पर मैंने क्या काम किए। मैं यहाँ पर फॉर ईच मेथड को यूज करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे ऑप्शंस के अंदर कोई एक ऑप्शन देगा या ज्यादा देगा। अगर कोई चार पांच ऑप्शंस ऐड कर लेता है तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर ईच मेथड को यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन के नाम का टेम्परेरी वेरिएबल, मैं एरो को यूज करूंगा, करली ब्रेकेट एंटर। कुछ इस तरह का सिंटेक्स मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेट के कीवर्ड को यूज करके एक एरे के अंदर दो वैल्यूज को सेव करवाऊंगा, एक का नाम रखूंगा की और दूसरी का नाम रखूंगा वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब मैं अपने ऑप्शंस, अब ऑप्शंस कहाँ से आएगा, ये जो ऑप्शंस है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। उसके बाद डॉट स्प्लिट के फंक्शन को यूज करूंगा। तो स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट का फंक्शन मेरे डेटा को, मतलब मेरे जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। लेकिन इसको एक वैल्यू देनी पड़ती है कि भाई वो मुझे किस जगह पे आकर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जब भी मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा और ऑप्शंस के अंदर कोई भी डेटा ऐड कर रहा हूंगा तो यहाँ पर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं अपनी की और वैल्यू को उनके बीच में कॉलन देकर उनको मैं सेपरेट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉलन दे दिया कि भाई वेरिएबल या उस वैल्यू के अंदर तुम्हें जहां पर भी कॉलन नजर आए तो तुम क्या करना, उस वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो कॉलन से पहले वाले हिस्से को तुम की के अंदर सेव कर देना और कॉलन के बाद वाले हिस्से को तुम वैल्यू के अंदर सेव कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने स्प्लिट के फंक्शन को यूज किया। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, हमारे किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, लेकिन उसको एक डिलिमिनेटर देना पड़ता है कि भाई किस पॉइंट पर आकर मुझे दो हिस्से बनाने हैं। उसके बाद अब जब ये वैल्यू सेव हो गई, मुझे अब इन वैल्यूज को अपने कार के ऑब्जेक्ट में भी तो सेव करवाना है। ये काम मैंने क्यों किया, दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करवाते हुए इस ऑप्शंस के अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे। तो उस स्ट्रिंग को मुझे अपने कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना था। तो कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा ऐड करते। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर की वैल्यू पेयर बना दिया उस डेटा का। अब उस डेटा को मैं अपने कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऐड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार डॉट और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करूंगा। फिर मैं यहाँ से बोलूंगा जो ये वाली की है ना इसको तुम की बना दो और इज इक्वल्स टू। यहाँ पर तो मैंने की सेव करवा दी, उसके बाद वैल्यू हमारी किस में सेव है, इसमें सेव है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, की के साथ डॉट लगाकर एक ट्रिम के फंक्शन को भी यूज करूंगा। अब ट्रिम का फंक्शन आप लोगों को पता है कि किस लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ने अपनी इसी 45 में से पिछली एक्सरसाइजेज में यूज किया था ट्रिम के फंक्शन को, याद है आप लोगों को स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज में जब हम लोग व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं अगर मेरा यूजर कोई भी मेरे ऑप्शंस के अंदर कोई व्हाइट स्पेस देता है या कोई एक्स्ट्रा स्पेस देता है तो तुम उस स्पेस को भी ट्रिम कर देना, मतलब खत्म कर देना, अगर कोई हो तो। अगर ना हो तो मसला ही नहीं है कोई। तो यही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा डॉट लगाकर
ट्रिम, कि अगर कोई वाइट स्पेस या कोई भी फालतू स्पेस है तो उसको तुम रिमूव कर दो। तो जब ये काम भी हो जाएगा और ये वाला काम भी हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा अपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न। और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कार। यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, बस इतना काम, मेरे फंक्शन का काम हो गया कंप्लीट। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, की वैल्यू वाला जो मैंने काम किया और स्प्लिट का फंक्शन को यूज किया, ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन चलें, मैं जैसे ही अपने फंक्शन को कॉल करूंगा ना, और उसमें मैं जब भी अपने इस ऑप्शनल वाले वैल्यू को ऐड करूंगा, तो उस टाइम पर आप लोगों को पूरा का पूरा ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ और किस तरह से ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आकर नीचे, मैं सबसे पहले कमेंट बना देता हूँ, कॉल द फंक्शन टू क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट। उसके बाद सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को सेव करवाऊंगा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। फिर हम लोग उस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा माय कार के नाम का इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट कार। में यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद राउंड ब्रेकेट्स। अब राउंड ब्रेकेट्स के अंदर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड एटलीस्ट टू आर्ग्यूमेंट्स, एक है मैन्युफैक्चरर और एक है मॉडल। भाई ये दो आर्ग्यूमेंट्स आपने लाजमी देनी है। चलो भाई ठीक है, मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स इसको दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने मैन्युफैक्चरर वाले की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कोटेशंस के अंदर सबसे पहले बोलूंगा कि भाई मैन्युफैक्चरर है टोयोटा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब मुझे एक और वैल्यू देनी पड़ेगी। वो क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, मुझे मॉडल भी बताना पड़ेगा उस कार का। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई उस कार का मॉडल होगा कोरोला, ठीक है। अब यहां पर देखें एरर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने अपने दो जो कंपलसरी आर्गुमेंट्स थे ना वो उसको दे दिए। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उसके बाद रेस्ट पैरामीटर को बनाया था, तो तभी ये मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन मैं अगर कोई ऐड करता हूं तो भी ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर मुझे अब स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा ऐड करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, कलर, ये क्या होगी, ये की होगी उसकी। तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा, यहाँ पर मैंने कॉलन को यूज किया हुआ था ना, तो यहाँ पर मैं कॉलन को यूज करूंगा, स्पेस देकर मैं उसको बोलूंगा कि भाई उसका कलर होगा ब्लैक। लेकिन ये सारा का सारा काम मैंने, देखे आप लोग देख सकते हैं, ये सारा का सारा काम मैंने एक ही कोटेशन के अंदर किया है। ये देखे, एक ही कोटेशन के अंदर किया है। क्योंकि हमारा फंक्शन एक टाइम में एक ऑप्शन के अंदर एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये वाला काम किया था कि भाई मैं तो अपने फंक्शन के अंदर मजबूर हूँ, उसके अंदर मैं एक ही स्ट्रिंग दे सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर एक कॉलन लगा दूंगा। फिर मैंने यहाँ पर उसको बताया कि भाई जब भी तुम्हें मेरे स्ट्रिंग के अंदर कॉलन नजर आए तो तुम मेरे उस स्ट्रिंग के दो टुकड़े कर देना, दो हिस्से कर देना। जो कॉलन से पहले वाला टेक्स्ट होगा, मतलब ये वाला टेक्स्ट होगा ना, उसको तुम क्या करना, की के अंदर सेव कर देना। और जो कॉलन के बाद वाला टेक्स्ट होगा ना, ये वाला मतलब ब्लैक, उसको तुम मेरी वैल्यू के अंदर सेव कर देना। अब ये दो मैंने काम अपने सेव करवा दिए इस स्प्लिट के फंक्शन के थ्रू। तो यहां पर मैंने अपनी एक स्ट्रिंग की वैल्यू दो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा दी। तो देखा गाइस, इसलिए हम लोग ने स्प्लिट के फंक्शन को यूज किया। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं एरर के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड डॉट। भाई ये जो मैंने डॉट लगाया ये गलत लगाया है, डॉट यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे ही मैंने डॉट को रिमूव कर दिया तो आप लोग देखें एरर भी खत्म हो गया। खैर, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे। हम लोग ने एक डेटा ऐड करवा दिया। उसके बाद एक और भी आर्ग्यूमेंट हम लोग इसको दे देते हैं। अब मैं क्या ऐड करवाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई सनरूफ कॉलन, और मैं इसको बोलूंगा कि भाई ट्रू। ठीक हो गया, एक मैंने वैल्यू अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बूलियन फॉर्म में भी सेव करवा दी। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया, और उसके अंदर मैंने शुरू की जो दो आर्गुमेंट्स थी जो कि हमें कंपलसरी ऐड करनी थी वो तो मैंने ऐड कर ली। लेकिन उसके बाद मैंने दो और ऑप्शनल ऑप्शंस भी इसके अंदर ऐड कर दी। लेकिन मेरे इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न के अंदर वैल्यू सेव करवाई हुई है। और मैंने अपने इस फंक्शन की रिटर्न की वैल्यू को माय कार वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। तो चलें अब हम लोग अपने इस माय कार वाले वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं कि भाई ये जो हम लोग ने सारी की सारी वैल्यूज ऐड की हैं, क्या ये परफेक्टली ऐड भी हो रही हैं हमारे कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर या नहीं। यहाँ पर एक कमेंट में लिखता हूँ, प्रिंट द वेरिएबल टू इंश्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑल द इंफॉर्मेशन
इज स्टोर्ड इन द कार, स्टोर्ड करेक्टली इन द कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा कमेंट मैंने बना दिया, आप लोगों की मर्जी, आप लोग शॉर्ट कमेंट भी बना सकते हैं। खैर चलें, उसके बाद console डॉट लॉग। क्या कंसोल हम लोग ने करवाना है, हम लोग ने एक माय कार का वेरिएबल बनाया था, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कंसोल भी करवा लिया है। तो चलें गाइज, अब जल्दी से चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और चेक करते हैं कि हम लोगों ने ये जो सारी की सारी फंक्शनलिटी बनाई है, क्या ये करेक्टली वर्किंग कर रही है या नहीं। तो आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, सबसे पहले TSC main डॉट ts, उसके बाद नोड मेन डॉट जेस, एंटर। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मेरा सारा का सारा डेटा मुझे शो हो रहा है। और जो मैंने दो और ऑप्शंस ऐड किए थे, कलर का और सनरूफ का, वो भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर शो हो रहे हैं। तो गाइज इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग और भी इसके अंदर ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक और ऑप्शन को ऐड करता हूँ, यहाँ पर आकर क्या करूँगा मैं, हाँ कार का ईयर लिख देता हूँ, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयर और 2020-24। तो देखते हैं कि क्या अब ये वाली वैल्यू भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाती है। यहाँ पर TSC करूंगा, ओ सॉरी, TSC नहीं करना होता, मुझे अपनी पूरी की पूरी फाइल का नाम लिखना होगा, TSC main डॉट ts। हाँ ठीक हो गया। उसके बाद नोड मेन डॉट जेस, एयर वाला ऑप्शन भी अब मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 45 का काम बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है। तो इसका मतलब हम लोगों ने अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाला असाइनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो क्यों ना अब चलकर हम लोग अपने इस असाइनमेंट को सबमिट भी करवा दें। तो मैं आऊंगा सबसे पहले अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पर गिटहब अकाउंट पे ऊपर लॉगिन करूंगा। तो गिटहब पर अब तक किसी ने अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मैं कहूंगा आप लोग भी क्रिएट कर लें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर अपनी रिपोजिटरीज वाले ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद हम लोग एक न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे, जिसका मैं नाम रखूंगा टाइप स्क्रिप्ट 45 एक्सरसाइजेस विद नोड जेएस। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पब्लिक के ऊपर चेक करना है और नीचे आकर क्रिएट रिपोजिटरी। तो यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है, टाइप स्क्रिप्ट 45 एक्सरसाइजेस विद नोड जेएस। तो अब चलते हैं वापस से अपनी डायरेक्टरी की तरफ। यहाँ पर मैं अपने इस वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा, तो जहां पर हमारी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस सेव हुई हुई हैं, आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है, बाहर भी नहीं जाना और इसके अंदर भी किसी फोल्डर में नहीं जाना। ठीक है, जहां पर ये सारे के सारे फोल्डर्स आपको शो हो रहे हैं ना, यहाँ पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और ओपन गिट बेस शेयर। अगर किसी का यहाँ पर ओपन गिट बेस शेयर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप लोगों ने गिट बेस को इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने सिस्टम पर। तो जिन लोगों का यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा आप लोग मेरी इस फर्स्ट वीडियो को देखें, जिसमें हम लोगों ने गिट बेश को डाउनलोड और इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम्स पर। तो आप लोग भी जब गिट बेश को इंस्टॉल कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अपनी ईमेल और यूजर नेम को सेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट का ये इशू आ रहा था कि उन लोगों ने अपने गिट बेस के अंदर ईमेल और यूजर नेम को सेट नहीं किया होता। तो इसी वजह से उन लोगों को बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ रहा था और ना ही वो लोग अपना कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर पब्लिश या पुश कर सक रहे थे। तो आज हम लोग अपने उस एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले ईमेल और यूजर नेम को सेट करेंगे। तो जिसके लिए कमांड होती है गिट स्पेस कॉन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट ईमेल। उसके बाद स्पेस देकर कोटेशंस, उसके अंदर अब आप लोगों ने अपनी अपनी ईमेल लिखनी है। तो यहां पर मैं अपनी ईमेल लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद कोटेशंस को क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ पर हम लोग ने अपनी ईमेल तो सेट कर दी, उसके बाद हम लोगों ने अपना यूजर नेम भी सेट करना होता है। तो मैं वापस से गेट स्पेस कॉन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कमांड बिल्कुल सेम लिखनी है। उसके बाद कोटेशंस के अंदर आप लोगों ने अपने यूजर नेम लिखना है। अब यूजर नेम कौन सा वाला लिखना है,
जो हम लोगों ने अपने गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाया था। तो चलते हैं ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ये रहा सबसे ऊपर जो आप लोगों का नाम है ना, ये आपका यूजर नेम होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके हमेशा माउस के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आकर आप लोगों ने पेस्ट करना है। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कंट्रोल C या कंट्रोल V करके कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, हम लोगों ने माउस के थ्रू करना है। उसके बाद एंटर करूंगा। तो उसके बाद आप लोगों ने काफी दफा कोशिश की होगी अपनी कोई भी रिपोजिटरी बनाकर या अपने कोड को पुश कर कर या कोई भी रिमोट ऐड कर कर। तो इस वजह से मैं जानता हूं आप लोगों का एरर आएगा। तो जिन लोगों ने की भी है या नहीं भी की, तो मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग सब एक बार ये वाली कमांड लाजमी रन करें। गेट स्पेस रिमोट रिमूव ओरिजिन करें। इससे क्या होगा, अगर आप लोगों ने कोई भी कोशिश की होगी कोई भी रिपोजिटरी बनाने की, कोई भी अपना कोड पुश करने की या कमेंट करने की, तो वो सारा का सारा डेटा आप लोगों को रिमूव हो जाएगा। एक न्यू सिरे से हम लोग सारा का सारा काम पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी एरर ना है आप लोगों को अपनी ये 45 एक्सरसाइजेस अपलोड करने में या पुश करने में। तो आप लोग इस वाली कमांड को एक बार रन करें, एंटर करें। तो यहाँ पर देखें आप लोग, मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी रिमोट ऐड नहीं की हुई है, तो एरर आ रहा है, तो फिर तो वेल एंड गुड है। मतलब आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हुआ। और अगर एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई रिमोट ऐड की हुई थी जो कि अब रिमूव हो चुकी है। तो एरर आए या ना आए, आप लोगों ने ये वाली कमांड एक बार रन करनी है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम इस कमांड को रन करना है, ठीक है। इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग अपना कोड गिटहब की उस वाली रिपोजिटरी के अंदर जो कि अभी अभी हम लोग ने बनाई, उसके अंदर पुश करने का सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट इनिट एंटर। उसके बाद जो सेकंड कमांड होती है गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट एंटर। तो यहाँ पर आप लोगों की काफी सारी फाइल्स ऐड हो रही होंगी, मैंने यहाँ पर पहले से ही शायद कर दी थी, तो तभी यहाँ पर नहीं हो रही। खैर, उसके बाद गेट कॉमेट स्पेस एम एडिंग 45 एक्सरसाइजेस एंटर। तो यहाँ पर भी आप लोगों की कुछ फाइल्स कॉमेंट हो रही होंगी। यहाँ पर मैंने पहले से की हुई थी, तो तभी नहीं हो रही। उसके बाद एक और कमांड होती है गेट रिमोट एड ओरिजिन। इतनी तो कमांड आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है। उसके बाद हम लोग ने अपनी रेपो का लिंक यहाँ पर ऐड करना होता है। तो चलेंगे वापस से यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना, ये मेरी रिपोजिटरी का लिंक है। कौन सी वाली रिपोजिटरी का, जो कि अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर बनाई थी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और वापस से गिट बेस के अंदर माउस के थ्रू पेस्ट करूंगा, ठीक है। एंटर। उसके बाद एक और कमांड भी आप लोग रन कर लीजिएगा, गेट ब्रांच स्पेस डैश एम मेन, ठीक है। उसके बाद अब जो लास्ट कमांड है वो है गेट पुश स्पेस यू ओरिजिन मेन, ठीक है। एंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी की सारी फाइल्स मेरी उस वाली गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर पुश हो चुकी हैं। तो चलें चलते हैं अपनी गिटहब वाली रिपोजिटरी के अंदर और चेक करते हैं क्या यहाँ पर सारी की सारी मेरी 45 एक्सरसाइजेस पुश हो चुकी हैं या नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। और यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस कंप्लीटली गिटहब के ऊपर पुश हो चुकी हैं। ये कुछ आगे पीछे सीक्वेंस है इसका, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन मेरी सारी की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीटली पुश हो चुकी हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मेरा 0, और फिर उसके बाद अब 2 कहाँ है, 2 ये रहा, उसके बाद 3, और 1 क्यों नहीं आई। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। 1 के अंदर हमारी ये एम्प्टी थी, इंस्टॉलेशन वाला हम लोग ने किया था, ये बिल्कुल खाली था फोल्डर, तो तभी ये 1 वाला नहीं आया। 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी की सारी शो हो रही होंगी। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 0, उसके बाद 2 मैंने आपको नीचे दिखाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ है, 7, 8 ये रही। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो हुई सारी की सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है, तो इस वजह से आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी लाइन से पूरी 45 तक मेरी सारी की सारी ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। इसके अंदर चलते हैं और ये देखें मेरी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी और टीएस वाली फाइल भी, इसको भी ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो देखे हम लोग ने अभी अभी फंक्शन पूरा का पूरा बनाया था, वो सारा का सारा पुश हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपनी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं।
अब जब हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस यहाँ पर पुश कर ली हैं, तो क्यों ना अब इसको सबमिट भी करवा दें। अब सबमिट कहाँ से करेंगे, तो चलें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिंक को सेव किया हुआ है, तो इस सबमिशन फॉर्म के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर लूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मतलब मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड किया हुआ है। मैंने कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइजेस पहले से ही कर ली थी, और मैंने क्या किया था, मैंने अपना फॉर्म भी सबमिट करवा दिया था। लेकिन लेकिन कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन एडिट योर रिस्पॉन्स। हम लोग कभी भी अपने उस फॉर्म को अपडेट या एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सिंपली आऊंगा एडिट योर रिस्पॉन्स के ऊपर, और यहां पर आकर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा फॉर्म फिल किया हुआ है, पूरे का पूरे फॉर्म को सबमिट किया था। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूं, तो यहां पर जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट 45 असाइनमेंट्स गिटहब रेपो यूआरएल कंपलसरी, विदाउट सबमिटिंग द असाइनमेंट वी विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब ये जो हमारी 45 एक्सरसाइजेस थी ना, ये बहुत ही कंपलसरी थी, इसके बगैर हमारा असाइनमेंट सबमिट ही नहीं होगा। तो जो कि हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर ली है अपनी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस, और गिटअप के ऊपर एक रेपो के अंदर पुश भी कर दिए। अब हमें अपनी उस वाली रेपो का यूआरएल यहाँ पर सबमिट करवाना है। अब उस रेपो का यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो चले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, ये जो मेरी 45 एक्सरसाइजेज वाली रेपोजिटरी थी, जिसके अंदर मैंने अभी अभी पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेज को पुश किया है, इसका लिंक मुझे कहां से मिलेगा। यहां पर देखिए आप लोग कोड का एक ऑप्शन शो हो रहा है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ये रहा मेरी रेपोजिटरी का लिंक। यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पर आकर सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने ये कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट किया हुआ है और नंबर गेसिंग वाला, जो कि हम लोगों ने अपने इस चैनल के ऊपर पूरे के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, कहाँ तक, हम लोगों ने अपने करेंसी कन्वर्टर वाले प्रोजेक्ट तक। आप लोग इन वीडियोस को देखकर अपने ये वाले प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग अपने इन सारे के सारे असाइनमेंट्स को सबमिट करने के बाद ही अपने सेकंड मॉड्यूल या सेकंड क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हमारी अब 45 एक्सरसाइजेस तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब आप लोग अपने ये बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करें, ताकि हम लोग भी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो लेकिन अगर किसी ने ये वाले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग कम से कम अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाली रिपोजिटरी का लिंक तो सबमिट कर ही दें लाजमी। यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली लिंक एंटर करनी है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे आकर यहाँ पर कुछ ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये आप लोगों ने ऐड करनी है, अपनी टाइमिंग्स और क्लास और वगैरह वगैरह। तो आप लोग यहाँ पर ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन देकर सबमिट कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, मतलब हम लोगों का फॉर्म अब अपडेट हो गया है और हमारी फॉर्म के सारी डिटेल्स हमारे टीचर्स तक पहुंच गई हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग अपने असाइनमेंट्स को सबमिट भी करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको बंद कर दिया और वापस से उसी लिंक के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मेरी इस तरह की स्क्रीन शो हो रही है। इसके ऊपर एडिट रिस्पॉन्स करें तो जितनी मर्जी आप लोग उतनी दफा अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप लोगों ने कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर अपनी कैलकुलेटर वाली एनपीएक्स की कमांड और यहाँ पर गिटहब वाली रिपोजिटरी का लिंक, और फिर नीचे आकर नेक्स्ट और सबमिट, वापस से हमारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपने असाइनमेंट्स को सबमिट भी करवा सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स और इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।